गढ़वा जिले में एक किसान ने सेब की खेती की शुरुआत की है। अपने मेहनत और नवाचार से प्रगतिशील किसान प्रमोद कुमार ने अपने खेत में सेब की खेती शुरू कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। आमतौर पर सेब की खेती ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जबकि गढ़वा जैसे गर्म इलाके में ये एक कठिन कार्य माना जाता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फिर भी प्रमोद कुमार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। प्रमोद कुमार ने 2 साल पहले प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन एक सेब का पौधा मंगाया था। जब उस पौधे की वृद्धि अच्छी हुई तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश से 100 सेब के पौधे मंगाकर अपने 1 एकड़ खेत में लगा दिए। वर्तमान में ये पौधे 8 से 10 फीट तक ऊंचे हो चुके हैं और कई पौधों में फल भी आने लगे हैं। किसान का कहना है कि नियमित देखभाल, समय पर सिंचाई और जैविक खाद के उपयोग से पौधों का विकास बेहतर हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी पैदावार होगी। उनका मानना है कि यदि किसान पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों को अपनाएं तो उनकी आय में वृद्धि संभव है। प्रमोद कुमार के इस प्रयास से आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। कई किसान उनके खेत पर जाकर सेब की खेती की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये प्रयोग सफल रहा तो क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने भी इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि इस तरह के गर्म क्षेत्र में सेब की खेती करना बेहद कठिन है, लेकिन प्रमोद कुमार ने इसे संभव कर दिखाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसान को सरकारी योजनाओं से जोड़कर हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रमोद कुमार का ये प्रयास न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि नई सोच और मेहनत से खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। प्रेरणा पहले जो है हम लोग एक पौधा मंगाए अति करने के लिए। कहाँ से मंगाए? हिमाचल से। उसके बाद हिमाचल से वो पौधा लगाए। उसके बाद हम लोग को कुछ विश्वास मिल गया। विश्वास मिला तो हम लोग सोचे कि और जैसे हम लोग लगा के जैसे देखते हैं, कुछ अपने एरिया अपने अथी को जैसे कुछ डेवलप करते हैं। इसके वजह से फिर जैसे हम लोग को एक पौधा प्रेरणा दिया तो 100 को पौधा जो है हम लोग ने मंगाया। इसमें ये पौधा जैसे मंगाने के बाद जैसे 10-15 पौधा मेरा मर भी गया था। फिर भी जैसे पौधा फिर जैसे मरा, वो पौधा के फिर हम मंगाए हिमाचल से। तो 100 को अभी मेरा पौधा सुचारू रूप से चल रहा है। फल आया कि नहीं? सब में फल लगा हुआ है। अभी जैसे जैसे पौधा का विकास होगा उसे उसे फल जैसे देगा। कितना मेहनत करना पड़ रहा है इस पौधा के पीछे? इस पौधा के पीछे जो है हम लोग को मेहनत जो तो है ही है। देख रहे हैं ये है कि कंकड़ है यहाँ, उसको पहले हम गाढ़ा खदवाए। उसके बाद गोबर के दम पूरा सूखा हुआ गोबर के गाढ़ा में जैसे भरवाए। गाढ़ा के जो भरवा करके गोबर के साथ है, तब जैसे पौधा का विकास। अभी भी जैसे हमारे टोला में वो नदी उस पार 10 को पौधा लगाए हैं, लेकिन हमारे पौधा के सामने उनका पौधा जैसे डिम है। पौधा खुद लेने गए थे या किसके माध्यम से? नहीं, ऑनलाइन मंगाए थे पौधा। हम लेने नहीं गए थे, ऑनलाइन के माध्यम से मंगाए थे पौधा को। सीखे कैसे इसको? किस माध्यम से सीखे? बस वही मोबाइल के माध्यम से सीखे। यूट्यूब पर जो है। अभी तक कोई सरकारी कोई लाभ नहीं है मेरा। अब क्या चाहते हैं सरकार से? क्या सरकार से तो बस यही हम चाह रहे हैं कि कुछ जो है मेरे अति के हिसाब से कुछ मिल जाता तो ठीक रहता, उत्साह मिलता। क्या इसके बाद अगर अच्छा रहा रिस्पॉन्स तो और बड़ा और प्लांट लगाऊंगा। कितना खेत है आपका इस जगह पर? अभी इस जगह पे मेरा जो है 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ जमीन। आगे हर प्लांट के आगे और जैसे प्लांट में लगाऊंगा। अभी जो आप सेब का पौधा लगा है कितनी जमीन में लगा है? अभी जैसे हम 1 एकड़ लगा है। गोविंदर सिंह। किसान साथियों, हमने सबसे पहले 2022 में सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा कि गर्म इलाके में होने वाला सेब की वैरायटी का स्पेशल निजात हो चुका है। तो हमने ट्राई के तौर पर 2022 में ही 2 पौधे मंगाए थे और मंगा करके अपने यहाँ लगाए थे। उसके बाद परफॉर्म हमको कुछ रिजल्ट मतलब अच्छा लगा। दूसरा साल में फ्लावरिंग उसमें से देखने को मिला तो कुछ आत्मविश्वास बढ़ा और 100 पौधे हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। जो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में ऑनलाइन ऑर्डर होता है, एडवांस पेमेंट करना पड़ता है साथियों। तो हिमाचल से हमने पौधे ऑर्डर करके मंगाए थे साल 2024 में। और मेरे पीछे जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं वो सभी प्लांट का उम्र लगभग इस जनवरी 2026 में 2 साल पूरे हुए हैं। जोहार आप सभी को। जैसा कि हमें भी खबर मिली है कि धुरकी में एक किसान सेब की खेती कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि झारखंड और खासकर गढ़वा जैसे शुष्क क्षेत्र में, और यहाँ गर्मी भी काफी होती है, तापमान ज्यादा रहता है, तो उन्होंने ये रिस्क उठाया है और वो काफी अच्छी खेती कर रहे हैं। करीब करीब 100 पेड़ उन्होंने लगाया है। तो मैं बाकी किसानों से भी यही कहना चाहूंगी और उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप लोग विभाग की योजनाओं से जुड़िए।
उद्यान विकास की योजना, MIDH की योजना और उद्यान निदेशालय से जुड़ी हुई कई योजनाएं निदेशालय स्तर से और उद्यान और कृषि निदेशालय स्तर से चलाई जा रही हैं। तो आप लोग विभाग से जुड़िए और विभाग से यथासंभव जो भी प्रयास हो पाता है, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग विभाग की योजनाओं से जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। अभी तक किसान आपसे संपर्क किया है? नहीं, अभी तक किसान संपर्क नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ के BTM के द्वारा मुझे ये खबर दी गई है कि वहाँ खेती की जा रही है। किसान जुड़ते हैं तो क्या लाभ दिया जाएगा? किसान अगर जुड़ते हैं विभाग से और वहाँ के BTM से भी ये बोला गया है कि MIDH के अंतर्गत जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ फंड आता है, तो उस फंड से उनको कुछ सहायता की राशि प्रदान की। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in